फिर उजागर हुआ सफाई निरीक्षक की लापरवाही का मामला। 1.5 महीने से डंपिंग यार्ड से नहीं उठा कचरा। पार्षदों ने सफाई ठेकेदारों से साठगांठ का लगाया आरोप। माउंट आबू। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू की नगरपालिका फिर छाई सुर्खियों में। शुक्रवार को अचानक नगरपालिका अध्यक्ष जीतू राणा, नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य, सफाई समिति अध्यक्ष अमित मकवाणा, पार्षद नारायण सिंह भाटी, पार्षद विकास अग्रवाल, पार्षद मांगीलाल काबरा गोरख छपरा रोड स्थित कचरा डंपिंग यार्ड पहुंचे। सभी ने मौके पर देखा कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, पर डंपिंग यार्ड से कचरा नहीं उठ रहा है और ठेकेदार को लगातार भुगतान हो रहा है। वाह रे अबुराज, तेरी महिमा अपरंपार। आओ अरावली न्यूज ले चलता है आपको मौके पर। आंखों देखा हाल, क्या है हकीकत। यह है माउंट आबू का डंपिंग यार्ड। देखने में नई लग रही है दीवारें। हाल ही में डंपिंग यार्ड की दीवारों की मरम्मत की गई है, पर क्या उसी डंपिंग यार्ड में 1 महीने से भरे पड़े कचरे को उठाना किसी की जिम्मेदारी है या नहीं। शहर के नागरिक कचरा न उठने से परेशान हो रहे हैं और संबंधित अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। ऐसे में भी क्या मजबूरी है, पार्षद भी लाचार नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी सौगातों की सुर्खियां बनकर रह गई है नगरपालिका में संबंधित पर्याप्त कर्मचारी होना, ठेकेदार को समय पर भुगतान होना, फिर भी कई महीनों से डंपिंग यार्ड में व 14 दिन से मरे पड़े पशुओं से बीमारी फैलने की अंदेशा है, परंतु बिना किसी भय के ठेकेदार पर सफाई निरीक्षक की लापरवाही या यूं कहे मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होना और अधिकारियों की तानाशाही पर पार्षद लाचार क्यों। अधिकारियों की इस तरह की लापरवाही क्या सही है। कुछ दिनों पूर्व नगरपालिका से पत्रावली गायब होना, नगरपालिका चेकपोस्ट पर घोटाला उजागर होना, फिर भी कोई कार्यवाही अमल में न लाना, लगता है कुएं में भांग घुली हुई है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसी लापरवाह कर्मचारियों को बार बार माफ कर देना। मजे की बात तो यह रही कि इतने पार्षदों ने एक साथ हंगामा किया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, पर सफाई निरीक्षक बेखौफ मुस्कुराते रहे। वह आबू की धरती धन्य हो। सफाई समिति अध्यक्ष अमित मकवाणा ने कहा, कार्य खराब तो कैसे हो जाता है नगरपालिका से भुगतान। ठेकेदार का कार्य बहुत ही खराब। सफाई निरीक्षक नाथाराम पटेल की लापरवाही का यह नतीजा। पार्षद विकास अग्रवाल ने कहा, 25 सालों में कभी ऐसी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नहीं देखी। नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य ने कहा, 1.5 महीने से नहीं उठ रहा कचरा, अधिकारियों की लापरवाही। पार्षद नारायण सिंह भाटी ने कहा, सफाई व्यवस्था पर मॉनिटरिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं, अधिकारी गाड़ियों में घूमने से ऊंचे नहीं आते। और यहाँ कचरा उठाया भी नहीं जा रहा है और यहाँ देखा जा रहा है कि जानवर भी मरे हुए पड़े हैं। क्या कारण मानते हैं? ये अफसोस है, हमने खुद ने बहुत देखा गया और वाकई में कचरा पड़ा है, जानवर मरे हुए हैं। पास में स्कूल है, लोग चलने वालों के लिए परेशानी हो रही है। आज जैसे ही जानकारी मिली हमने तुरंत चेयरमैन साहब को कहा, चेयरमैन साहब स्वयं मौके पे आए। स्कूल वालों की कंप्लेन थी। सबसे बड़ी बात, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कंडीशन में लिखा हुआ है हर रोज शाम को कचरा उठाएगा। अगर ये शाम को उठता तो ये स्थिति नहीं होती। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 1.5 महीने से नियमित कचरा नहीं उठ रहा है और कचरा उठ के इनको डंपिंग यार्ड में नीचे ले जाना था। इस कलेक्शन सेंटर से कचरा उठाना था और नीचे ले जाना था। आप देखो कि पीछे मरे हुए जानवर पड़े हैं और ये जानवर एक दिन के नहीं है, 14 दिन पुरानी भैंस है। अब इतने पुराने जानवर अगर रहेंगे तो बीमारी फैलेगी नहीं फैलेगी। पूरा एरिया आप देखो, इस पास में स्कूल, ये मेन देलवाड़ा मेन रोड है, लोग जाते हैं। आज लेडीजों ने हमारे को घेरा, उन्होंने कहा कि ये क्या व्यवस्था है। चेयरमैन साहब खुद मौके पर आए, एसआई को बुलाया, हमारे सारे पार्षद जो बैठे हुए हैं, सफाई समिति का अध्यक्ष मौके पे इधर है और इसको हमने यही मांग रखी है, जब तक ये कचरा आज की तारीख में ये कचरा पूरा उठना चाहिए, चाहे कैसे भी उठे। चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि ये कचरा किसी भी हालत में उठेगा और भविष्य में ये ऐसी दुर्दशा नहीं होगी, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया। चेयरमैन साहब यही बात है। ऐसी स्थिति जीवन में कभी देखी नहीं है भैया। ये 25 साल से तो मैंने कभी इतनी गंदवाड़ा नहीं देखा है। क्या पता क्यों ऐसा आबू के साथ ये ऐसा खेल हो रहा है। और अगर ठेकेदार काम का नहीं है तो रवाना करो उसको, इतना लाख लपेट में रखने का। डंपर लेके आओ, आप डंपर व्यवस्था बनाओ, डंपर लेके आओ, इस कचरे को उठाओ, उसका भुगतान ठेकेदार करेगा। जेसीबी लेके आओ, 2 डंपर लाओ, 4 डंपर लेके आओ। चेयरमैन साहब, पैसा रोज का 10,000 रुपया जा रहा है। किसको कहते हैं 10,000 रुपया? एवरी डे वी आर पेइंग 10,000 टू हिम। मोर देन दैट। और फिर हमने हमारी गाड़ी बिल्कुल है। हम कह रहे हैं अगर ये प्रॉपर सुपरविजन होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज अधिकारी सुपरविजन करते, खाली गाड़ियों में घूमने से ऊपर नहीं आ रही है। ये पे कुछ देखते नहीं है। व्यवस्था है, हम पूरे मान रहे हैं। हम
और इस तरह का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। है कम से कम 100-150 डंपर भी अगर उठ जाएंगे ऐसे तब भी खाली नहीं होगा। भैंस जो इतना ढेर लगा हुआ है। हमेशा गाड़ी जाती है, भैंस गाय कुत्ते बिल्ली नहीं, जो नहीं, मरते हैं, ये ऐसा नहीं तो गाड़ी चल रहा जाते है। हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी नहीं जा रहे हैं। आपके वार्ड में जो समस्या है और आप सफाई समिति के अध्यक्ष भी हो, आप बता रहे हो कि इनकी पेमेंट भी हो रही है, ये सब समस्या सर 1 महीने से है। ये कचरा काफ़ी समय से पड़ा है और इसके अंदर ये है कि इनको कई बार नोटिस दिया जा चुका है हमारी तरफ से, कई बार इनको बताया जा चुका है, लेकिन इसमें जो पूर्ण गलती है वो मैं मानूंगा हमारे जो जमादार हैं या एसआई साहब हैं उनकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हुई यहाँ पर। उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, डेली यहाँ पर कचरा उठता है नहीं उठ रहा है क्या कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। कई बार ये लिखित के अंदर हम दे चुके हैं, आयुक्त साहब को दे चुके हैं, लिखित में देने के बावजूद भी इनकी पेमेंट नगर पालिका से हो रही है प्रशासन द्वारा। वो पेमेंट कैसे हो रही है, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है उनसे, जो भी हमारे आयुक्त साहब हैं हमारे कमिश्नर साहब उनसे भी हो रही है, वो साइन कैसे कर रहे हैं, कचरा यहाँ से उठ नहीं रहा है उसके बावजूद ये साइन करके और इनको पेमेंट हाथों हाथ मिल रही है। और अभी क्या है कि ये इनका लास्ट मंथ चल रहा है। जैसा कि हमने पिछली मीटिंग के अंदर सफाई समिति की हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये निर्णय लिया कि अब हम ठेकेदारी पे ये कार्य नहीं देंगे, क्योंकि इनका कार्य बहुत ही गंदा और बहुत ही खराब कार्य है। जैसा कार्य आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी कचरा पड़ा हुआ है, तो हमने एक ही निर्णय लिया था कि इस बार इनको ठेके पे नहीं देना है। हम हमारे नगर पालिका के कर्मचारी या अस्थायी रूप से हमें और कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, वो लगा के हम सफाई करवाएंगे। ये निर्णय हम ले चुके हैं और 15 दिन में इनका ये ख़त्म हो रहा है। उसी को देखते हुए या तो ये लोग ये कर रहे हैं कि अब हमारा पेमेंट तो होना ही है, हमको पेमेंट मिल रही है, उसी की लापरवाही है कि ये सब ये आप यहाँ पर ही कचरा देख रहे हैं। और इसमें पूर्ण लापरवाही मैं मानूंगा एसआई साहब और इनकी, इन्होंने पूर्ण मॉनिटरिंग नहीं करी। यहाँ पर मॉनिटरिंग करनी थी और इनका चालान काटना था, इनकी पेनल्टी काटनी थी, और इनको कैसे भुगतान हो रहा है सबसे पहला सवाल मेरे को इस बात का जवाब देवे। मेरा सवाल है ये कमिश्नर साहब से भी है, चेयरमैन साहब से भी मैं ये पूछता हूँ। क्या आप लिखित में दोगे अपने बोर्ड लिखित में मैं दे चुका हूँ और इसके बावजूद हम फिर से देंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए। और सबसे मुख्य बात जो है कि यहाँ पर ये डंपिंग यार्ड का जो क्षेत्र घोषित किया इन्होंने, ये गोरा छपरा और दिलवाड़ा, ये पिलग्रिम रोड है, ढूंढाई से लेकर दिलवाड़ा तक यहाँ पर टूरिस्ट जाता है। शाम को यहाँ पर भालुओं की ऐसी चहल पहल रहती है कि यहाँ से कोई इंसान पैदल नहीं निकल सकता, अपने 2 पहिया वाहन पे नहीं निकल सकता है। ये यहाँ पर किसने घोषित किया? पहले तो ये सिटी के अंदर बीचों बीच सिटी में ये कैसे डंपिंग यार्ड बना? सबसे पहला सवाल तो ये भी उठता है। डंपिंग यार्ड यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए सिटी के अंदर। इतनी गंदगी, पास के अंदर ही रोटरी स्कूल है। आज रोटरी स्कूल के जो सारे टीचर्स यहाँ पे आए हुए, इन्होंने बताया कि हमने इतनी बार ज्ञापन दिया है, इतनी बार इसको हटवाने के लिए हम बोल चुके हैं, फिर भी ये लोग यहाँ से नहीं हटा रहे। बदबू आ रही है स्कूल के सामने। मैं नहीं जानता, मेरे को शाम तक चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा आपका। इतने मेहनत चल रहा नाटक, ये ऐसे को चलेगा। पूरा मेरी बात सुनो, पूरा बोर्ड खड़ा है यहाँ, पूरा बोर्ड खड़ा है। कचरे को देखते हुए आपको इतने साल से भुगतान हो रहा था, आपको आप भुगतान काम नहीं किया, आपने कितना कचरा पड़ा देखो आप आगे जाके। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को क्लियर चाहिए शाम तक। सफाई व्यवस्था शून्य। अरावली न्यूज, माउंट आबू।